जंग नहरवा जब खत्म हुई, हजरत अली लौट रहे थे। एक जगह पे आपने पड़ाव डाला। आसपास के गांव वाले तोहफा लेके पहुंचे जंग की फतह की मुबारकबाद देने के लिए। उसी में अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम भी आता है। आप लोगों को बताता चलूं, ये अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम हजरत अली के साथ साथ खारजियों के खिलाफ भी जंग में था। ये हजरत उस्मान को शहीद करने के इरादे से आया था, लेकिन ये उसमें कामयाब नहीं हुआ। और जब इसने देखा कि हजरत अली हजरत उस्मान की शहादत पर गमगीन थे, तो इसने हजरत अली से पूछा कि आप हजरत उस्मान को मुसलमान मानते हैं? इस पे हजरत अली ने जवाब दिया, जिसके निकाह में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां हों तो उसे काफिर समझता है। इसके बाद इसने तौबा कर ली और हजरत अली के साथ हो गया। ये जंगे जमल और जंगे सिफ़ीन में भी हजरत अली के साथ ही था। जब ये मिस्र में था, तब इसने एक तलवार खरीदी थी जो बहुत ही महंगी थी। ये इसने 100 दिनार में खरीदी थी। यही तलवार गवाह है जिसको मैंने दिनार में खरीदा। इसका इरादा था ये तलवार एक ऐसे मौके पर हजरत अली को दूंगा जो बहुत ही खुशी का मौका होगा। इसके दिमाग में आया, आज नहरवा की जंग फतह हुई है, अल्लाह ने अजीमुश्शान फतह से नवाजा है, आज से अच्छा मौका क्या ही होगा। ये हजरत अली के पास गया और तलवार हजरत अली को पेश की और कहने लगा, हुजूर ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है, इसे कबूल करें। हजरत अली ने तलवार म्यान से निकाली, तलवार को देखा और फिर वापस तलवार म्यान में डाल दी और कहा, ये तलवार बहुत महंगी है अब्दुर्रहमान, तू इसे वापस रख, खुदा की कसम अनकरीब तू इसी तलवार से मुझे कत्ल करेगा। अब्दुर्रहमान गमगीन हो गया और रोने लगा। रोते हुए कहने लगा, मेरे आका मैं आप पर कुर्बान जाऊं, भला मैं आपको क्यों शहीद करूंगा, मैं तो आपका गुलाम हूँ। हजरत अली ने कहा, तू इसी तलवार से मुझे कत्ल करेगा। अब्दुर्रहमान कहने लगा, हुजूर इससे पहले मैं इतने बड़े गुनाह में पड़ जाऊं, आप मुझे कत्ल कर डालें। बेहतर यही है मैं इतने बड़े गुनाह से बच जाऊंगा और आप कत्ल होने से। ये बार बार इसरार करने लगा। हजरत अली ने कहा, अच्छा मेरा एक काम कर, अगर ये काम कर दिया तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये कहने लगा, बताइए क्या काम है। हजरत अली ने फरमाया, कोफा जाके लोगों को नहरवा की फतह की मुबारकबाद देकर आ। ये कहने लगा, ठीक है। इतना कहने के बाद ये अपने घोड़े पर सवार हुआ और कोफा के लिए रवाना हो गया। कोफा पहुंचा और कोफा की गलियों में आवाज लगाने लगा, ऐ लोगों मैं नहरवा से आ रहा हूँ, उसी जंग से आ रहा हूँ, मुबारक हो हजरत अली को, अल्लाह ने फतहयाब किया। ऐसे ही ये गलियों में आवाज लगा रहा था। एक जगह से ढोल बाजे की आवाज आ रही थी, औरतों के गीत गाने की आवाज आ रही थी। इसने लोगों से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? लोगों ने बताया, यहाँ शादी हो रही है। ये कहने लगा, अफसोस हजरत अली के कोफा से हटते ही इन लोगों ने क्या हाल कर दिया। वाह खुदा, अगर हजरत अली कोफा में होते तो मजाल है किसी की कि कोई इस तरह की हरकत कर दे। मैं अभी वहाँ जाता हूँ और ये सब बंद करवाता हूँ। ये बड़ा ही गुस्से में वहाँ पहुँचा और जैसे ही वहाँ पहुँचा, इसकी नजर एक औरत पर पड़ी और जैसे ही इसकी नजर उस औरत पर पड़ी, इसका दिमाग फिर गया। ये भूल गया कि ये किस काम से आया था। ये औरत पूरे कोफा की सबसे खूबसूरत औरत थी। दूर दूर तक इसके हुस्न के चर्चे थे। ये उस औरत को देखकर भूल गया कि ये किस काम से आया था, बस उसे देखे ही जा रहा था। जहाँ वो औरत जाती, ये भी उसके पीछे पीछे जाता। एक शख्स ने इसे पीछा करते हुए देख लिया। उसने पूछा, ये क्या कर रहे हो? ये कहने लगा, ये लड़की कौन है? उसने कहा, इसका नाम कतामा है। अब्दुर्रहमान कहने लगा, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। उस शख्स ने कहा, ये किसी से शादी नहीं करती, बहुत लोग आते हैं पर ये शादी के लिए मना कर देती है। अब्दुर्रहमान कहने लगा, अच्छा ये बताओ इसकी कोई खादिमा है? उस शख्स ने कहा, हाँ इसकी एक कनीज है। फिर इसने उस कनीज को बुलाया और कुछ दिनार उस कनीज को दिए और कहने लगा, बस मेरा इतना काम कर दो कि अपने आका से मेरी मुलाकात करवा दो। कनीज ने कहा, ठीक है, मैं वक्त और जगह बता देती हूँ, उस जगह पर आ जाना। अब्दुर्रहमान कहने लगा, ठीक है। ये वक्त पर उस जगह पहुँच गया। कनीज ने अब्दुर्रहमान की मुलाकात कतामा से करवा दी। ये कतामा से मिला। कतामा से मिलने के बाद कहने लगा, ए कतामा, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। कतामा ने कहा, ठीक है, अभी तो मैं शादी में बिजी हूँ, एक काम करो, कल तुम इस पते पर आकर मिलो, फिर बात करते हैं। अगले दिन ठीक वक्त पर ये उस पते पर पहुँचता है। कतामा से मुलाकात होती है। कतामा इससे कहती है, शादी के लिए मेरी एक शर्त है, मेरी मेहर बहुत भारी है और इसे अदा करना हर किसी के बस की बात नहीं। ये कहने लगा, तेरी मेहर क्या है? कतामा कहती है, मेरी मेहर अली का सर है। तुम्हें अली को मारना होगा।
ये पूछने लगा कि हजरत अली से दुश्मनी की वजह क्या है। कतामा ने बताया कि नहरवा में मेरे बाप और भाई को अली ने कत्ल किया है। मैंने कसम खाई है कि जब तक अली के खून से अपने चेहरे को ना मलूं और अली के सर को अपने कदमों के नीचे ना देख लूं, मैं शादी नहीं करूं। इब्ने मुलजिम ने जब ये देखा तो सोच में पड़ गया और कहने लगा, वाकई तेरी मेहर बहुत महंगी है, मुझे कुछ वक्त दो, मुझे एक रात सोचने का मौका दो। ये रात भर सोचता रहा। रात भर सोचने के बाद ये कतामा के पास पहुंचा और कहने लगा, मुझे मंजूर है, मैं अली का सर लाऊंगा और तुझसे शादी करूंगा। इसके अलावा और कोई शर्त है? कतामा कहने लगी, मुझे 3000 दिनार भी चाहिए। 3000 दिनार ना। इसने कहा, ठीक है। अब ये वहां से निकलता है और सीधा तलवार बनाने वाले के पास पहुंचता है और कहता है, इसे जहर में बुझाओ। ये वही तलवार थी जिसे ये हजरत अली को तोहफे में देने वाला था। जहर में बुझाने का मतलब ये होता है कि जब तलवार बिल्कुल लाल हो जाए तो उसे पानी में डालने की बजाय जहर में डालने को बुझाना कहते। ऐसा करने से तलवार के अंदर तक जहर पहुंच जाता है और ये तलवार इतनी खतरनाक हो जाती है कि आदमी को इस तलवार से जरा सी खरोच भी लग जाए तो वो उस खरोच से ना मरे, लेकिन तलवार के जहर से मर जाए। अब तलवार जहर में बुझाने के बाद ये सीधा कतामा के पास आया और कहने लगा, तलवार तैयार है। कतामा कहने लगी, रुको, मैं 2 लोगों से और मिलवाती हूँ, उनका भी कुछ ऐसा ही इरादा है, तुम भी उन लोगों में शामिल हो जाओ। उनमें से एक का नाम था बरक बिन अब्दुल्ला और दूसरे का नाम था अमर बिन तमीमी। अब मुलजिम ने इन दोनों से पूछा, तुम दोनों क्या इरादा रखते हो? इन दोनों ने बताया कि हम अली के कत्ल का इरादा रखते हैं, लेकिन तुम्हारा वादा कतामा से हो चुका है तो हम अली के कत्ल से अपना हाथ पीछे करते हैं, लेकिन 2 लोग और हैं हमारी लिस्ट में। अब अगर ये तीनों खत्म हो जाएं तो हुकूमत हमारी होगी। मुलजिम ने पूछा, वो 2 लोग कौन हैं जिन्हें तुम मारना चाहते हो? इन दोनों ने बताया, एक अमीर माविया हैं और दूसरे अमर बिन आस हैं। कतामा के घर ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग में ये बात तय हुई कि एक ही तारीख को एक ही वक्त में इन तीनों को कत्ल किया जाए। अमर बिन बुकैर तमीमी हजरत अमर बिन आस को कत्ल करने के लिए तैयार हुआ। दूसरे ने कहा, मैं हजरत माविया को मारूंगा। इब्ने मुलजिम हजरत अली के लिए था। अब ये तीनों वहां से निकले और अपने अपने इलाके पहुंचकर तारीख का इंतजार करने लगे। तारीख जो तय हुई थी वो 19 रमजान थी। हजरत अली की एक आदत थी कि आप एक दिन सहरी हजरत इमाम हसन के यहाँ करते और दूसरे दिन इमाम हुसैन के यहाँ। 19 रमजान की सहरी करते करते आप फरमाते हैं, बेटा हसन, आज तारीख क्या है? हजरत हसन फरमाते हैं, आज 19 रमजान है। आप फरमाने लगे, मेरा कातिल मस्जिद में मेरा इंतजार कर रहा है। फिर फरमाया, बेटा मेरा वक्त आ गया है, ये मेरी आखिरी सहरी है, जाके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करूंगा। ये कहकर आप वहाँ से मस्जिद की तरफ चले गए। आप मस्जिद में दाखिल हुए। मस्जिद में दाखिल होने के बाद आपने सुन्नतें पढ़ी। सुन्नतें पढ़कर आप जानमाज पर बैठे थे। ये पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। पर्दे के पीछे से बाहर निकला और बाहर निकलकर इसने सन पर वार किया। इस हवाले से एक रिवायत और मिलती है कि आप ऊफा की मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। ये सीढ़ियों के बीच से निकला और वार किया और वार करते भाग ही रहा था कि पीछे से कुछ लोग नमाज के लिए आ रहे थे। उन सब ने जब ये मंजर देखा तो भाग कर आए और उनमें से एक सहाबी ने इसके ऊपर चादर डाल दी और इसको पकड़ लिया। हजरत अली के चेहरे पर खून ही खून हो गया। जैसे ही हजरत अली जमीन पर गिरने वाले थे, इमाम हसन ने हजरत अली को संभाल लिया। ये 19 रमजान था जब आपको ये जख्म लगा और 21 रमजानुल मुबारक को आप शहीद हो गए।